अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो वीडियो मुझे करना थी वो मैं आइडिया लेकर के आया था कि मैं आपको लोकल ई कॉमर्स के ऊपर लेके जाऊँ और बताऊँ कि आप प्रोडक्ट सिलेक्शन की तरफ किस तरह जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब मैंने प्रीवियस वीडियोस देखी, काफ़ी सारे कमेंट्स थे, लोग पूछना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं लोकल ई कॉमर्स की बेसिक्स। तो मैंने सोचा कि आज उनको पहले मैं बताऊं कि भाई लोकल ई कॉमर्स अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले लोग जो पूछ रहे हैं कि भाई लोकल ई कॉमर्स हम कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि मैं लोकल ई कॉमर्स का मशवरा हर बंदे को देता हूँ जो मुझसे कहते हैं कि यार हमारे पास जॉब नहीं है या हम थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, हम कोई काम करना चाह रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है और आप कोई काम करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप कूद जाओ लोकल ई कॉमर्स के अंदर। और उसका रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार हम चाह रहे हैं कि आपकी फाइवर की वीडियो देखिए, हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें, या हम चाह रहे हैं कि हम ना जू बोर्ड कर लें, और हम चाह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर लें और उसके बाद जो है वो हम पैसे कमाना शुरू कर दें। अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाते हो तो आप 6 महीने का टाइम एस्टिमेटेड रखो जिसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखोगे। सीखने के बाद फिर 1-2 महीने का टाइम होगा जिसके अंदर आप थोड़ा सा 2-3 महीने जिसके अंदर आप अपने आपकी स्किल्स को पॉलिश करोगे। फिर उसके बाद आप छोटा काम पकड़ोगे और जो काम अगर आप चाहते हो कि 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए ग्राफिक डिजाइनिंग से कमाओ तो भाई आपको कम से कम 1.5 साल का टाइम दरकार होगा जिसमें आप अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश कर चुके हो कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम मिलने लगे। अच्छा, दूसरी चीज ये डेवलपमेंट के अंदर भी सेम ऐसी चीज है कि अगर आप डेवलपमेंट करते हो बेसिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आओगे, जब आप उस लेवल पे होगे कि जहाँ पे आप 1.5-2 लाख की फ्रीलांसिंग 2.5 लाख की फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो उसमें भी 1.5 से 2 साल का टाइम आपको लगेगा। अब आपके पास मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग कहते हैं हमारी एज जो है वो 40 है, 45 है, 50 है। अब ये वो एज है जिसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि जाकर के जो है वो आप डेवलपमेंट सीखना शुरू कर दो तो आप में से, मैं सबको नहीं कह रहा लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये सीखना पॉसिबल नहीं होगा। सेम वे में ग्राफिक डिजाइनिंग अगर मैं आपको बोलूं कि आप सीख लो जाकर के और आप कमाओ, मेरे लिए बहुत आसान है बोलना, लेकिन मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता और ना ही मैं आपको डीमोटिवेट करना चाहता हूँ। आप में से वो लोग जो सीखना चाहते हैं, अगर उनके अंदर पैशन है, अगर उनके अंदर वो समझते हैं कि यार वो कर लेंगे, बिल्कुल करें। लेकिन मैं मासेस की बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मैं उस 5% की बात नहीं कर रहा जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं उस 95% को इस वक्त टारगेट कर रहा हूँ जो नहीं कर सकते और वो आकर के पूछते हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, वो कुछ काम करना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि यार हम ये काम करना चाह रहे हैं। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने अपने ऑफिस में बहुत सारे लोग इस तरह के रखे जिनको मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा ट्रेन किया, लेकिन क्योंकि उनका एक माइंड सेट उस लेवल पे नहीं है, उन्होंने सारी जिंदगी अकाउंट्स का काम किया, आज वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते। हर बंदे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आते हो तो खाली टूल चलाने से काम नहीं बनता, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जब कहीं जाकर के आप काम कर सकते हो। मैं आपको टूल सिखा दूं, फोटोशॉप सिखा दूं, उससे आप ग्राफिक डिजाइनिंग इतने क्रिएटिव वे में नहीं कर पाओगे। सेम वे में डेवलपमेंट के अंदर आपको जो है वो माइंड चाहिए, आपको लॉजिक्स चाहिए। आप खाली कोडिंग नोटपैड पे सीख लेने से डेवलपर नहीं बन जाते। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आनी चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं आती तो फिर आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। 40+ एज के अंदर, 50 के करीब की एज के अंदर ये चीजें नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल होती हैं। हर बंदा नहीं कर पाता, बहुत कम लोग कर पाते हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, लाइक अगर आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए अरेंज कर सकते हो तो फिर आप जो है वो लोकल ई कॉमर्स की तरफ आ जाओ। और लोकल ई कॉमर्स के अंदर एंट्री बैरियर बहुत ईजी है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि आप लोकल ई कॉमर्स की तरफ आ जाओ। अब दूसरी चीज, लोकल ई कॉमर्स है क्या, किस तरह से चलती है, इससे पहले आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू करवा दूँ। सबसे पहले जब हम लोकल ई कॉमर्स करने जाते हैं तो हमें मार्केट का अंदाजा होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ बेचनी है, कैसे बेचनी है, क्या करना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का आइडिया होना चाहिए हमें। नॉर्मली हम एक प्रोडक्ट उठाते हैं, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको पूरी प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा और हो सकता है ये 2-3 पार्ट्स के अंदर वीडियो जाए जो प्रोडक्ट सिलेक्शन की वीडियो होगी। आपने प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट लेने के बाद आप क्या करते हो, आपको उस पर थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रोडक्ट लेकर के आते हो। वो प्रोडक्ट आपको 500 जगह पे अवेलेबल होगी, दराज पे अवेलेबल होगी, दूसरी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी।
लेकिन आपको उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी लेकर के आनी है, आपने उसको टारगेट करना है, आपने उसके ऊपर एड्स चलाने और आपने उसको क्रिएटिवली खेलना है। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। जब मैं आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आपने एक प्रोडक्ट ले ली, प्रोडक्ट लेने के बाद आपने क्या किया, उसके आपने मार्केटिंग क्रिएटिव्स बना लिए, कोलैटरल बना लिए, लाइक इमेज डिजाइन कर लिया। इमेज डिजाइनिंग इटसेल्फ एक साइंस है जिसको आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। देखें, एक चीज़ हो गई प्रोडक्ट सिलेक्शन, दूसरी चीज़ हो गई एड्स बनाना, यानी उनके जो डिजाइन हैं वो बनाना। उसके लिए भी टूल्स हैं, वो आपको परचेज करना पड़ेंगे। कोई क्रैक कोई नर्ड आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा, आपको बाय करना पड़ेंगी चीज़ें। कुछ चीज़ें लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ मिल जाएंगी तो वो आपको लेना पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन कर ली, फिर आपने उनके एड्स डिज़ाइन किए, उनके बारे में कुछ लिखना, उनके बारे में क्रिएटिव कॉमर्स बनाना, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो बनाना सीखनी है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, काफ़ी ईजी है। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकोगे। उसके बाद आपको फेसबुक एड्स की बेसिक्स आनी चाहिए कि फेसबुक एड्स कैसे चलते हैं। तो जब आप फेसबुक एड्स चलाओगे, जब आपको पता चलेगा कि भाई ये किस तरह से ऐड चल रहा है, इसके ऊपर कितने रिस्पॉन्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद ऐड आपने चला लिया। अब क्या होगा, अब आपको एड्स पे रिस्पॉन्स आएंगे। 10 लोग आपसे सवाल पूछेंगे क्या इसमें ये फीचर है, तो आपको प्रोडक्ट जो आप बेचने जा रहे हो उसके बारे में आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए। फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कितनी क्वांटिटी में उठानी है, कितना क्या उठाना है, किस तरह से खेलना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपने स्टोर करके रखनी है, कौन कौन सी प्रोडक्ट आपने रन टाइम में बाय करके बेचनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे कवर करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे आप कि अब आपके पास क्यूरीज आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है, इसमें कलर क्या है, क्या ये मेरे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ क्या ये मेरे मोबाइल के साथ अटैच हो जाएगी, क्या ये इसमें फलाना फीचर है, वो सारी चीज़ें आपको आंसर करनी है। आंसर करते हुए आपको कोशिश करनी है कि आप जो है वो कस्टमर को ग्रैब करें, आप उसके रिस्पांस दें और उससे आप जो है वो उसको एज अ बायर लेकर के आएँ अपने पास। फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगी कि वो बाय करना चाहते हैं, वो आपको फॉर्म फिल करेंगे, साइन अप करेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी शॉपिफाई के ऊपर या वर्डप्रेस के ऊपर, जो भी आप बेहतर समझते हैं। हम लोग शॉपिफाई प्रेफर करते हैं। शॉपिफाई पे वेबसाइट बनानी है, उसको हम क्या करते हैं कि दूसरों की साइट को रेप्लिकेट करते हैं। दूसरों की साइट को रेप्लिकेट करने से मकसद आइडिया हम लेते हैं कि कौन सी चीज़ इस वक्त चल रही है, कौन सी थीम है जो कि ज़्यादा सेल दे रही है। अगर कोई किसी को हम अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई वो कौन सी चीज़ बेच रहा है, उसके ऊपर कौन सी चीज़ अच्छी चल रही है। प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात नहीं करता मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसके डिज़ाइन की, उसने कौन सी चीज़ों की प्लेसमेंट कहाँ पे की हुई है, फूटर किस तरह बनाया हुआ है, हेडर किस तरह से बनाया हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, उसने प्रोडक्ट कैसे रखी हुई है। ये सारी चीज़ें अगर हमें इतनी साइंस नहीं आती है, अगर हम उसको सीखने में हमें बहुत टाइम लगेगा तो हम उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास शॉपिफाई स्टोर बन गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ही कि अगर आप लाइक 40+ एज के हैं, आप इतना कुछ नहीं सीखना चाह रहे तो आप शॉपिफाई का काम आउटसोर्स कर सकते हैं। आप फाइवर पे, अपवर्क पे और या फिर ग्रुप्स के अंदर जा करके बोलें कि भाई मुझे शॉपिफाई स्टोर बनवाना है, लोग आपको बना के दे देंगे, उससे आपको कुछ पैसे चार्ज करेंगे, आप उनको पैसे दें, आपका स्टोर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट खुद ही डालना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो आप जो है वो ये काम भी आउटसोर्स कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको लड़के बहुत मिल जाएंगे मार्केट के अंदर जो कि आपसे थोड़े बहुत पैसे लेकर के आपको ये काम करके दे देंगे। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, फिर उसके बाद आपका स्टोर रेडी हो गया, अब आपके पास क्यूरीज आ रही है। अब आपको क्यूरीज हैंडल करनी है, लोगों को बताना है कि लोगों के ऑर्डर आ गए। जब आपके पास ऑर्डर्स आ गए तो अब ऑर्डर आने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले उनको फ़ोन करना है, कंफर्मेशन लेनी है कि भाई आप श्योर हो आपको ऑर्डर लेना है। नॉर्मली हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट रेशो रहता है। 70% टू 85% का रेशो रहता है हमारे पास रिटर्न रेट का, यानी कि डिलीवरी रेट का, सॉरी, कि हमारे पास 70% टू 85% चीज़ें डिलीवर होती हैं। 70% अब डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट कौन सी रखी है। अगर बच्चों की कोई चीज़ रखी है तो उसका रिस्पॉन्स रिटर्न रेट ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे खुद कॉल कर देते हैं, बाज़ औक़ात फुल फॉर्म फिल कर देते हैं, और जब आप उनको कॉल करते हो कहते हैं हाँ हमें चाहिए। जब उनके घर पर प्रोडक्ट जाते हैं उनके कहते हैं यार ये तो बच्चे ने ऑर्डर कर दी थी। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉट रनिंग आइटम है और वो अवेलेबल नहीं है आसानी से, ऐसा आइटम आपका जो है वो रिटर्न रेट बहुत कम रहता है, इवन 90% तक का आपको डिलीवरी रेट उसके अंदर आता है। ये चीज़ें डिपेंड करती है प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर और सिनेरियो के ऊपर, किस टाइप की प्रोडक्ट है, कौन सी मार्केट आप टारगेट करोगे, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। फिर उसके बाद जब आपके पास कन्फर्मेशन आ गई, अब आपको जो है वो कोई डिलीवरी सर्विस चाहिए। डिलीवरी सर्विस वो है जो कि आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक ये पहुंचाए। नॉर्मली क्या होता है पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी प्रीफर की जाती है, यानी कि जब बंदे के डोर स्टेप पे प्रोडक्ट पहुंचे तो बंदा उसके पैसे डिलीवर करे।
आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी जो कि कैश ऑन डिलीवरी देती हैं। आपने उनके थ्रू जो है वो डिलीवरी करवानी है। डिलीवरी करवाने के बाद जो है जब आपके पास प्रोडक्ट आ गई, जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच गई तो वो उस टाइम पे आपको पैसे देगा। जब वो पैसे देगा डिलीवरी सर्विस के पास जाएंगे। डिलीवरी सर्विस की सिलेक्शन भी इटसेल्फ एक टॉपिक है पूरा, जिसके ऊपर मैं पूरी वीडियोस आएंगी। उसमें होता ये है कि भाई कुछ डिलीवरी सर्विस जल्दी डिलीवर करती हैं, कुछ देर से डिलीवर करती हैं, कुछ पैसे जल्दी देती हैं, कुछ पैसे देर से देती हैं, कुछ की सपोर्ट अच्छी है। तो जो हमने सर्विसेज ट्राई की हैं उनके सबके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर हम वीडियो बना देंगे और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने किस टाइप की प्रोडक्ट जो डिलीवरी सर्विसेज को यूटिलाइज करना है। आपके पास डिलीवरी चली गई, वहाँ पे पैसे मिल गए, पैसे आपको एक सर्टेन डे से कुछ 7 दिन में देती हैं, कुछ 30 दिन में देती हैं। तो उसके बाद आपको जो है वहाँ से डिलीवरी की जो कंपनी आपकी, लाइक अगर आप लेपर्ड यूज़ करते हो, डिलीवरी वाले, TCS और बहुत सारी ब्लू एक्स वगैरह बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनके थ्रू आपको चेक मिल जाएगा। वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करना है, आपके पास अमाउंट रिटर्न आ जाना है जो कि आपके प्रोडक्ट के जाएगा। ये पूरा साइकिल ऑलमोस्ट 30 to 35 डेज का है, ऑलमोस्ट 35 डेज का है, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट गई, पैसे आए, पैसे डिलीवरी वाली कंपनी के पास गए, कंपनी ने आपको चेक मिला, चेक आप इसको 40 डेज का समझ लो। ये पूरा सर्किल 40 डेज के अंदर आपको जितना भी एक्सपेंस है वो करने के आपके पास पैसे होने चाहिए, जिसमें आपके फेसबुक एड्स हो गए, जिसमें प्रोडक्ट बाय करनी है, डिलीवर करनी है और बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं इसके अंदर। आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए जिसके ऊपर आप प्रिंट निकालोगे। नॉर्मली आप जो है वो लेजर प्रिंटर ले लें, 10 से 15 हज़ार रुपये के दरमियान आता है, जिसके अंदर जो है वो जब आप प्रोडक्ट भेजते हो तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगता है जो कि प्रोडक्ट भेजने के लिए होता है। दूसरा स्टिकर आप डिलीवरी वाली कंपनी को देते हो। तीसरा आपके पास रहता है एज अ प्रूफ कि भाई ये कम चीज़ हमारे पास से गई है। 3 स्टिकर आपको प्रिंट करके लगाने होते हैं, चाहिए होते हैं, तो वो आपको प्रिंट करने आना चाहिए। स्टिकर से मकसद ये कि सिंपल आप एक पेज के ऊपर प्रिंट करके वो टेप से लगा देते हो, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जब प्रोडक्ट डिलीवर होती है उसकी पेमेंट आती है, वो पेमेंट आपको मिल जाती है और ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट होता है जिसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी शामिल है, जिसके अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन से चीज़ शुरू होती है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आपके पास आ जाती है कि आपने फेसबुक एड्स चलाने, मार्केटिंग कोलैटरल बनाने, डिज़ाइंस बनाने, फिर उसके बाद एड्स चलाने, फिर उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर बंदा आकर के ऑर्डर करे, वो ऑर्डर आ जाए, फिर आपके पास कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन के बाद जो है वो आपके पास जब आपकी कंफर्मेशन हो गई है तो अब आपने प्रोडक्ट लानी है। अब ये पूरी एक साइंस है जो कि आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस होगी। प्रोडक्ट मार्केट से फॉरन खरीद के लानी है, स्टॉक करके रखने हैं। हर टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, कुछ का आपको स्टॉक करना पड़ेगा, कुछ की जो है वो आपको जा करके फॉरन खरीद के लानी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद वो जब प्रोडक्ट आ गई तो वो आपने डिलीवरी वाले को देनी है, वो जा करके आपको प्रोडक्ट डिस्पैच करेगा। अगर वो प्रोडक्ट वहाँ डिलीवर हो गई, उसके पैसे मिल गए, तो वो आपको जो है वो 30 डेज के बाद मिलेंगे। तो ये पूरा एक साइकिल है, बेसिक्स ऑफ प्रोडक्ट। ये लोकल ई कॉमर्स मैंने आपको बता दिया है, आसानी से आप कर सकते हो। अगर आप अगर आप कहते हो कि यार मैं 1 महीना इस काम पे लगाऊंगा, आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। बेसिक्स ऑफ फेसबुक एड सीख सकते हो, आप डिज़ाइन करना सीख सकते हो, आप स्टोर बनाना अगर आपको खुद नहीं आता तो आप वो काम आउटसोर्स कर लोगे। और इसके बाद कंफर्मेशन कॉल हम में से कोई भी कर सकता है, प्रोडक्ट को डिलीवरी वाले तक देने का काम कोई भी कर सकता है, चेक लेकर के आने का काम कोई भी कर सकता है, प्रिंट करने का काम कोई भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कोई भी कर सकता है, इसके अंदर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। एक और चीज़ होती है, जो प्रोडक्ट होती है उसका वेट मैटर करता है। ½ kg या 1 kg इसके ऊपर डिलीवरी के जो रेट्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो आपके पास एक वेट स्केल होना चाहिए, एक जो है आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और एक प्रिंटर होना चाहिए। 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं जिसके थ्रू जो है वो जब आप काम करोगे तो इन सब चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। 2 से 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है, इवन 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से भी आप ये काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 2-2.5 लाख रुपए तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से इस काम को स्टार्ट कर सकोगे। तो इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर जो है वो अच्छा पैसा है। हम लोगों ने ये काम काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है और करते रहते हैं मुख्तलिफ वक्तों में। तो ये पूरा प्रोडक्ट साइकिल है जो मैंने आपको बता दिया। लोकल ई कॉमर्स चलता कैसे, इसकी बेसिक्स पूरी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। आगे जब वीडियोस आएंगे तो उसमें एक एक चीज़ इन डेप्थ में आपको बताता जाऊँगा। अगर आप लोकल ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं तो इसके अंदर इस वीडियो के ऊपर ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे आपके फीडबैक का पता रहे, और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ये जो भी वीडियोस लोकल ई कॉमर्स की आए वो आपको पता रहे कि वो आती जा रही है हमारे चैनल के ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।